अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करना है। और ये 12th क्लास मैथमेटिक्स का हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। हमारे ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 सॉल्व करने के लिए हमें डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है इस फंक्शन का। अब ये जो फंक्शन है यही फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसके लिए हम पहले इसकी ये है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपल हमारे पास क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। मतलब कोई भी यहाँ पे ए जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर है। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता और ए जो है वो वन भी नहीं होगा। वन के अलावा ज़ीरो से बड़ा होगा और वन भी नहीं होगा, मतलब वन से भी बड़ा होगा। 2, 3, 4 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे x जो है x बिलोंग टू r। x हमारा यहाँ पे रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ऐसे आ जाती हैं, 2 पावर एक्स आ जाता है, 2 पावर माइनस एक्स है, इसको हम 1/2 पावर एक्स राइट कर सकते हैं इस तरह से। और ये हमारे फंक्शन जो हैं या फिर ई पावर एक्स है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और ये जो ई पावर एक्स है ये हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसको बोलते हैं। और इन दोनों में यही फंक्शन, यही डिफरेंस है, एक नेचुरल है और दूसरा सिंपल है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब इसके बाद आप ये देखें कि ये फंक्शन हमारे पास डोमेन है। इसकी डोमेन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। या फिर आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप सेट ऑफ रियल नंबर भी राइट कर सकते हैं। आप इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन ऑलवेज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। और जो रेंज है वो सिर्फ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जो रेंज है वो ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगी। हमेशा इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा, और ज़ीरो भी नॉट इंक्लूड है, इन्फिनिटी तो वैसे ही हमारी इंक्लूड नहीं होती। तो रेंज हमेशा ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक और डोमेन हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो हम कोई भी, डोमेन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, मतलब हम इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एनी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और जो आपको आंसर मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर मिलेगा। कभी भी आपको नेगेटिव आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें हम y इंटरसेप्ट देखते हैं। तो हमें पता है y इंटरसेप्ट के लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास 0, 1 फंक्शन आया करेगा, सिंस ए 0 इज इक्वल टू 0। तो 0, 1 हमारा फंक्शन होगा, इसको हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसका जो है वो ग्राफ, अगर हम उसकी बात करें, इसका x इंटरसेप्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो नॉट पॉसिबल। अब एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से होगा, या तो हमारा ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, या फिर हम ग्राफ को यहाँ पे और बना लेते हैं। ग्राफ हमारा इसका ऐसे करके इस तरह से जा रहा होगा। तो इस तरह की कोई ना कोई शेप होगी हमारी। इसको आप एल शेप कह सकते हैं, ठीक है, या हाफ यू शेप कह सकते हैं। तो कोई भी आप इसको नाम दे लें। तो ये हमारे पास शेप होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की। अब इस ग्राफ में आप देखें तो हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं आएगा तो मतलब एक्स एक्सिस को ऐसे करके क्रॉस नहीं करता। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस को वो कट कब करेगा, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, जिसकी वजह से इसका एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को देख के हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और ग्राफ बताना है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने इस यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स।
अब इसकी जो डोमेन है हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ, वो हमारे पास है। आप उसको सेट ऑफ रियल नंबर राइट कर सकते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी राइट कर सकते हैं, या बुक में उन्होंने इसको ऐसे करके लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये इस तरह की जो उल्टी ब्रैकेट्स हैं इसको भी हम छोटी ब्रैकेट्स की तरह ही लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है इंक्लूड नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी राइट कर सकते हैं। कोई भी एक, आप ये राइट करें, ये राइट करें, या ये कोई भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन है। इसी तरह से जो हमारी इसकी रेंज आएगी, रेंज को हमने क्या करना है, रेंज हमारे पास होती है, रेंज ऑफ एफ जो है वो आ जाएगी हमारी ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये इसको इस तरह से लिखें आप, या फिर आप इसको क्या कर लें, आप इसको इसी तरह लिख दें प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाली ब्रैकेट्स का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। तो हमने दो पॉइंट तो इनके बता दिए। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इसको हम y इज इक्वल टू 3 पावर x भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब फाइंड करेंगे सबसे पहले x, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम सॉरी वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हम पहले क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम उसमें एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट हम वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसमें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 3 पावर 0, और ये आ गया वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास निकलेगा 0 था, तो 1 आंसर आया, 0 1 हमारा वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब उसके बाद हम इसमें ग्राफ की बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं x, और यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास 3 पावर x है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप 1 पुट करें, तो 3 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 3। आप 2 पुट करें तो 3 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 9। आप 3 पुट करें 3 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 27। इस तरह से आप सारी वैल्यूज नीचे पुट करते जाएंगे, और यहाँ से आपका आंसर वो इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, आंसर भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी वैल्यूज भी इसमें पुट करते हैं। हम यहाँ पे अगेन एक और बना लेते हैं टेबल, उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर x। अब आप -1 पुट करें, तो ये आ जाएगा 3 पावर -1। तो इसका मतलब है 1/3, जिसका आंसर आपको मिलेगा 0.333। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे हम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे। तो -2 पुट करने से 3 पावर -2, तो ये आ जाएगा 1/3 का 3 पावर 2, तो ये मतलब है 1/9। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.111। इस तरह से आंसर आएगा। आप इसमें -3 भी पुट करेंगे तो 3 पावर-3 आएगा, तो मतलब 1/3 पावर 3, तो ये आ गया 1/27। और इसका आप आंसर निकालो कैलकुलेटर पे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.0123। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, ठीक है। और जो आंसर है हमारा ये छोटा होता जा रहा है, ये हमारा ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये आंसर ज़ीरो की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे जो आएगा हमारा अ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये चीज़ें आ जाती हैं, और एग्जैक्ट ज़ीरो के ऊपर हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब ये ग्राफ में हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये सारे पॉइंट। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे ग्राफ के ऊपर, यहाँ पे तो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यूज़ हैं। हम ग्राफ में आप देखो तो पॉइंट्स हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट्स राइट करता हूँ, तो -1 के साथ जो पॉइंट आया था वो 0.333 आया था, और -2 के साथ पॉइंट 0.111 आया था, और -1 के साथ जो -3 के साथ पॉइंट था 0.0123 इस तरह से आया था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और राइट करते हैं। जो हमारे पास +1 के साथ पॉइंट था
वो हमारा 1 पुट किया तो 3 आया था, 2 पुट किया तो 9, उसके बाद 3 पुट किया तो 27। और यहाँ पे हमारा वाई इंटरसेप्ट भी था, वाई इंटरसेप्ट उसका हमारा पॉइंट निकला था 0 और 1। ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आप ये देख लो कि y की वैल्यू हमारी 27 तक जा रही है, तो हमने y एक्सिस में हमने 27 तक राइट करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको 7 7 के इसके पेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, इसको हम 14 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 21 लिख लेंगे और यहाँ पे हम इतने ही गैप से 28 लिख लेंगे। बाकी वैल्यूज क्योंकि x की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव साइड पे भी हम 1 2 3 पुट कर रहे हैं, इधर -1 2 3 पुट कर रहे हैं, बाकी ठीक है। नीचे की तरफ हमारा नो ग्राफ, क्योंकि ग्राफ नहीं आएगा तो हम पॉइंट भी नहीं लगाते इधर, तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ये पॉइंट्स लग गए हमारे। अब इन पॉइंट्स को ज़रा मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम y इंटरसेप्ट को लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएं आप। पहले 0 1 है, तो मतलब जब 0 था तो 1 आंसर आएगा। यहाँ पे 7 है तो वाई एक्सिस में 1 हम कर लेते हैं, 1 को हम कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। वो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों। इसको हम फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 1 है तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 1 का, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं राइट कर देता हूँ, ये पॉइंट आ गया 0 और 1 का। उसके बाद जब 3 हमने ये 1 पुट किया, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y 3 आएगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3, तो 3 हमारा इससे ऊपर होगा। मतलब 3 हमारा 7 है तो इससे ऊपर 1 के ऊपर 3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस पॉइंट को 1 और 3 का नाम दे देते हैं। फिर हमारे पास 2 है और वहाँ पे 9 पुट करना है, तो 2 यहाँ पे है x की वैल्यू, और 7 से ऊपर यहाँ पे हम 9 कह देते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट 2 और 9 का। इसके बाद 3 है और 3 से हमारे पास आंसर 27 है, तो 28 से नीचे यहाँ पे 27 होगा, तो 27 को हम यहाँ पे ले आएंगे और इधर हम 3 को ले आते हैं, तो ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 और 27। तो अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करो तो ये आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ से जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको आप एरो बना दो, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मैं थोड़ा सा और जूम आउट इसको कर लेता हूँ। अब नेगेटिव वैल्यूज़ में आप देखो तो आपको -1 में 0.3 चाहिए। तो अब इसमें आप यहाँ पे देखो तो आपको कुछ समझ आएगा कि मैंने 1 यहाँ पे इतना थोड़ा सा ऊपर क्यों लगाया था, क्योंकि -1 में 0.333 चाहिए, तो -1 ये है। और हम इससे नीचे यहाँ पे कर लेते हैं कि 0.33 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये -1 और 0.3 का पॉइंट आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमें चाहिए वो है हमारे पास -2 के साथ 0.1। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको इससे भी नीचे लेके आना है, तो नीचे आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे अगर ये, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ पे मैच कर दो यहाँ पे, और ये हमारा पॉइंट है -2 और 0.111 का। और लास्ट में भी -3 है, उसका पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0.0123। तो बिल्कुल ये और थोड़ा सा नीचे चला गया, यहाँ पे नीचे चला गया, तो इसको भी आप यहाँ पे जो है वो मैच करके ले आओ, बिल्कुल इस लाइन के करीब करीब। तो लाइन को टच नहीं करेंगे, हम लाइन से ऊपर ही रहेंगे, इस वाली एक्स एक्सिस की लाइन से टच नहीं करेंगे, इससे ऊपर ही रहेंगे। और इसके साथ ही हम अपना ग्राफ जो है वो बढ़ा लेते हैं आगे। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से ये हमारा ग्राफ ये यहाँ पे आ गया, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमारी लाइन जो है एक्स एक्सिस से टच नहीं होगी और ये इससे ऊपर ही रहेगी, लेकिन हमारे जो है वो
अब आप देखो तो इस तरह से कंप्लीट ग्राफ नज़र आएगा। और आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक एरो लगा दो क्योंकि ये इस तरह से आगे जाएगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ है। और इस लाइन को हम बोलते हैं जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है लेकिन वो अप्रोच कर रही है लेकिन टच नहीं कर रही, तो इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ठीक है। और ये ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करती लेकिन उसकी तरफ अप्रोच करती है। तो सेम मेथड हम लगाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसमें आते हैं हम। तो इसमें जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है वो है 1/3 पावर एक्स। तो इसको आप 1/3 पावर एक्स भी राइट कर सकते हैं। और ये भी उसी तरह का ग्राफ है। इसकी भी डोमेन जो है वो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, वो उसी तरह से आप लिखोगे सेट ऑफ रियल नंबर राइट करो, या फिर आप इसको -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी ऐसे कर लो। ठीक है। या फिर आप इसको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इस तरह से राइट करो। उसके बाद जो रेंज है कोई भी आप इन तीन में से कर सकते हैं। जो हमारे पास रेंज आएगी वो हमारी आ जाएगी 0 से +इन्फिनिटी की तरफ। या फिर आप इसको इस तरह से 0 से +इन्फिनिटी राइट करेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे करके आ जाएगा। अब इसके बाद हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, हम इसको राइट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1/3 पावर एक्स। तो इसका हम x इंटरसेप्ट वो y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट आ जाता है और इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1/3 पावर 0, तो ये आ गया 1/1 और y इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये बनेगा 0 और 1 का पॉइंट बनेगा। y इंटरसेप्ट आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बाकी वैल्यूज़ को भी ले आते हैं। बाकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं यहाँ पे। ये 0 और 1 हमारा y इंटरसेप्ट है। आप यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखो और वो है 1/3 पावर एक्स। तो यहाँ पे आप जब इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आया 0.333 इस तरह से। और जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो 3 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 1/9 और डेसिमल में 0.111 करके आएगा। आप 3 पुट करो 1/3 पावर 3 मतलब 1/27 और ये आ जाएगा 0.0123। अब नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम, तो उसमें यहाँ पे x और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और 1/3 पावर एक्स आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो आप देखो तो 1/3 पावर -1 तो ऊपर जाएगा, तो ये 3 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब इस ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने क्या किया, जस्ट रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पावर -2, तो ये ऊपर जाके 3 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 9। और -3 पुट करेंगे तो 1/3 पावर -3 विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 3 और आंसर आएगा 27। अगेन सारी वैल्यूज़ हमने राइट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। उसी तरह से सारे पॉइंट्स हमारे लगेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 7 कर देते हैं, इसको हम 14 कर देते हैं, ये 21 हो जाएगा। और एक और पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे 28 का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अब पॉइंट्स लगाने हैं। और पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, -1 के साथ है अब 3 और -2 के साथ है 9, -3 के साथ है 27 और उसके बाद जो हमारा है +1 उसके साथ है 0.3 और 2 जो है उसके साथ है 0.1 और 3 के साथ है 0.0123। इस तरह से सारे पॉइंट्स हैं। और y इंटरसेप्ट है 0 पुट किया तो 1 आंसर आएगा। तो बारी बारी हम सारे पॉइंट्स दोबारा से लगाएंगे उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 0 और 1 हम अगेन 1 यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारे बाकी पॉइंट थोड़े इजीली हमें समझ में आ जाएं। तो ये 0 और 1 का पॉइंट है। और इसके बाद हम अगला पॉइंट जब लगाएंगे
वो है हमारे पास, ये हमने लगा लिया। अब हम इसको लगाते हैं, -1 के साथ आंसर 3 आएगा। तो -1 है इस साइड पे, तो आंसर 3 इससे ऊपर जाएगा। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट है हमारा 1, -1 और 3 का। उसके बाद -2 के साथ 9 है, तो -2 यहाँ पे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और 7 के बाद 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं -2 और 9 का। -3 के साथ हमें 27 मिलेगा, तो 27 को हम यहाँ पे कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आ गया। अब इस ग्राफ को आप इस तरह से ऊपर की तरफ बनाएं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ। और बाकी हम जो है वो माइनस वाली वैल्यूज़ को हम और जूम करके लगाते हैं। आप +1 के साथ आपको 0.3 मिल रहा है, तो +1 यहाँ पे है, 0.3 को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद -2 है उसके साथ 0.1 है, उसको थोड़ा सा और नीचे करके हम उसको आगे ले आएंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा नीचे बना देंगे, तो यहाँ पे। उसके बाद जो 3 के साथ है 0.0123, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे और नीचे पॉइंट हो जाए। ठीक है, तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने फंक्शन को नीचे की तरफ ले आएंगे। ये हमारा ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ जा रहा है। इसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ को। तो ग्राफ हमारा ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, सारे पॉइंट से गुजरेगा और इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा। अब ये ग्राफ हमारा उसी बिहेवियर की तरह है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को देखा था, और ये भी एल शेप की तरह है और वो वाला भी था। बस इसमें फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास 3 पावर x है, इसका ग्राफ हमें इस तरह का मिला था, मतलब ये ग्राफ ग्रोथ का ग्राफ है, कोई चीज़ ग्रो हो रही है। और जो हमारे पास 1/3 पावर x है, उसका ग्राफ हमें इस तरह का मिला है, मतलब ये डिके हो रहा है, ये कोई चीज़ कम हो रही है। तो ये ग्रोथ का ग्राफ और ये डिके का ग्राफ, इस तरह से हम ये अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे इसमें। और आज के लेक्चर में हमने यही काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्व फॉर्म में चाहिए इस तरह हैंड रिटन नोट्स में, तो आप कमेंट करें, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।